सकते हैं। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम पेपर का प्रिंट आउट लेंगे, उनको 2 साल का 20 और 21 का अपने हिसाब से पहले उसको पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर सिलेबस पढ़ेंगे और फिर दोबारा से पेपर देखेंगे कि सिलेबस के किस हिस्से से ये आया है। नेक्स्ट स्टेप जो रहेगी, मैं शीट दूंगी, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, तो उसके थ्रू भी अपन कवर कर सकते हैं। अब हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, तो आप क्या करें, अपना टाइम टेबल बना लें। मान के चलिए कि मार्च में आपका पेपर होने वाला है, तो मार्च में अभी डेट नहीं है हमारे पास, बट हम ऐसा मान के चल सकते हैं क्योंकि दिसंबर में अगर नोटिफिकेशन आएगा तो 3 महीने मिनिमम देंगे। आप मार्च मान के चलिए और अपना एक टारगेट सेट करिए कि इतने मार्क्स अपन को लाने हैं। तो फॉर जनरल कैटेगरी आप 85 मार्क्स को टारगेट रख सकते हो। तो अपन क्या कर सकते हैं, एक टारगेट रखो। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि सिलेबस, जैसे आपने पिछले पेपर एनालाइज किए 2 साल के, तो ऑटोमेटिक समझ आ जाता है कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं, क्या आ रहा है क्या नहीं। बट इसके अलावा अगर हम, अब एमपीपीएससी में ऐसा है कोई ट्रेंड नहीं होता, बल्कि किसी भी पीएससी में प्री में कोई ट्रेंड नहीं होता खास। अब हम बात करेंगे हम क्या फॉलो कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि सिलेबस का ऐसा कौन सा पोर्शन है जो छोटा है, क्योंकि सिलेबस में आपको पता है हर यूनिट का बराबर वेटेज है, हर यूनिट से बराबर क्वेश्चन आ रहा है, ये हमने 2 साल में देखा है। इसमें उन्होंने कोई वो नहीं करी है कि किसी को ज्यादा वेटेज दे किसी को कम, वो लगभग सभी यूनिट से 10-10 क्वेश्चन है, अप्रोक्स 8 से 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हमें इतना तो पता है कि हर यूनिट को बराबर वेटेज दे रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी छोटी यूनिट पकड़ सकते हैं। जैसे कि आप हिस्ट्री मत करो, आप एमपी की हिस्ट्री करो, लेकिन क्योंकि वो एज दिलाएगी। ठीक है, तो अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो हमें पूरा विथ डिटेल हर एक पॉइंट के बारे में हर चीज याद होनी चाहिए। तो यूनिट 1 को आप कैसे भी रिस्क पे नहीं छोड़ सकते। पहली चीज, यूनिट 2 जो है वो है इंडिया की हिस्ट्री। अब उसको उतना मत पढ़ो, उसके क्वेश्चन वगैरह लगा लो, ठीक है उस पर, क्योंकि अपन वो नॉर्मल वे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है, मैं बता रही हूँ जिन्हें थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रखी है। ठीक है, उन लोगों को मैं ये बता रही हूँ जो टारगेट बेसिस पे आप पीएससी करना चाह रहे हैं। अब ये नहीं कि आपने कोई भी प्रिपरेशन नहीं करोगे तो हिस्ट्री छोड़ दो, नहीं, तो थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपने थोड़ी भी प्रिपरेशन कर रखी है तो आप छोड़ सकते हो हिस्ट्री को, क्योंकि हिस्ट्री से क्वेश्चन ऐसे आएंगे, या तो वो हर किसी से बन रहे होंगे या वो किसी से नहीं बन रहे होंगे। तो वो 5-6 क्वेश्चन के लिए अपन फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना अपना ज्यादा। फिर आता है एमपी की ज्योग्राफी, तो उसको बिल्कुल कंठस्थ कर लो, उसको नहीं छोड़ना है अपन को। फिर जो इंडियन ज्योग्राफी है, उसमें आप देखना सिलेबस में ना वो लिखा है कि क्या क्या करना है, उसमें से सिलेबस में लिखा है कि अपन को ये पहाड़ पर्वत ये सब करने हैं, लिखा है उसमें प्रॉपर। तो जो लिखा है सिलेबस में आप वो करें बस, उसके अलावा कुछ ना करें। ये हो गई इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात, जो सिलेबस में लिखा है बस उतना उतना करें, उसके अलावा कुछ ना करें। कि ये नहीं है कि क्लाइमेट क्लाइमेट बहुत ज्यादा पढ़ते जा रहे हैं, जो लिखा है वो कर लो बस। नेक्स्ट आता है ज्योग्राफी का यूनिट। ठीक है, अब यूनिट 5 आएगी जिसमें एमपी की पॉलिटी और एमपी की इकोनॉमी। ये मैंने लास्ट टाइम भी बोला था जब हम प्री की रिवीजन कर रहे थे कि एमपी की पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हर साल 5 क्वेश्चन आते हैं और बहुत छोटा सा हिस्सा है, मतलब ठीक है। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगा, खुद जाओ और थोड़ा सा, उसमें गवर्नर की वेबसाइट है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में खुलती है, तो अपन हिंदी में भी खोल लो और इंग्लिश वाले इंग्लिश में खोल सकते हैं। तो उसके नोट्स बना लो, या चाहो तो प्रिंट आउट ले लो, हटाओ, अदरवाइज आप नोट्स बना सकते हो वहां से डायरेक्ट। फिर आता है दूसरी, वो है मध्य प्रदेश की जो विधानसभा की वेबसाइट है, आप उस पे जाके नोट्स बना लो। फिर आता है मध्य प्रदेश जो है जनसंपर्क मंत्रालय या विभाग जो है उसकी वेबसाइट, उस पे जाके नोट्स बना लो। तो इन दैट वे आप एमपी पॉलिटिक यहाँ से ऐसा कवर करो। फिर उसके बाद आता है लास्ट अपना पंचायती राज। तो पंचायती राज के लिए डिटेल नोट्स आप जो भी, आप जैसे लक्ष्मीकांत मोस्टली लोग पढ़ते हैं उससे पढ़ लो। एमपी के लिए कोई एमपी स्पेसिफिक बुक है, मैं तो समीक्षा इंस्टीट्यूट की जो समीक्षा पब्लिकेशन की बुक है वो प्रेफर की थी मैंने, तो उसमें से मेरे क्वेश्चंस बन गए थे। तो आप चाहें तो उससे भी एमपी पर्टिकुलर जो पंचायती राज है वो पढ़ सकते हो। बाकी थोड़ा करंट का रहता है तो वो पढ़ सकते हो, वो यूट्यूब पे वीडियो वगैरह मिल जाएंगे, उनसे पढ़ लो। तो ऐसा करके इस टॉपिक को, मतलब मध्य प्रदेश की पॉलिटी बिल्कुल मत छोड़ना कि बाकी लोग छोड़ के जाएंगे, आपको इसमें फायदा मिलेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी की बात करेंगे तो जो टॉपिक उसमें लिखे हैं सीधे सीधे वो कर लो, और साथ ही साथ जो बजट आएगा वो कर लेना बहुत अच्छे से। तो ये कुछ चीजें हैं जो अपन एमपी इकोनॉमी में कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जाएंगे इंडिया इकोनॉमी और पॉलिटी। देखो अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबने एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ रखी होती है, पॉलिटी पढ़ रखी होती है, इतनी वीक किसी की नहीं होती कि जो वो क्वेश्चन देंगे वो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे देंगे जो किसी से नहीं बनेंगे, तो हमें उनकी दिमाग लगाना ही नहीं है, कि हमारा टारगेट तो 85 क्वेश्चन सही करना है, ना कि 100 क्वेश्चन सही करना है। तो इसलिए पॉलिटी भी उतनी ही पढ़ो, लिमिटेड क्वेश्चन लगाते रहो,
बट उसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि एक्स्ट्रा नोट्स बना रहे हैं उसके। सेम इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करेंगे, तो अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो उसमें वर्ड लिखा है, जैसे आरबीआई लिखा हुआ है उसमें, आप आरबीआई अच्छे से तैयार कर लो, उसमें लिखा है कि भैया इंडस्ट्रीज इन मतलब इंडस्ट्री उद्योग, तो भाई वो टॉपिक जो है वो ही कवर करो जो सिलेबस में लिखे हैं, क्योंकि इकोनॉमी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अपन थोड़ी ना पूरा पढ़ते पढ़ेंगे ना, आ रहे हैं तो जो आ रहा है वो यही है जो सिलेबस में लिखा है, तो सीधे सीधे सिलेबस उठाओ उसमें से जो लिखा है, और बाकी जो मैं अकाउंटेबिलिटी शीट डालूंगी उसमें भी चीजें होंगी तो आप वैसा पढ़ सकते हो, उसके थ्रू ही पूरा कर लेना। उसमें कुछ टॉपिक को तोड़ भी दिया है मैंने, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं जो अपनी इकोनॉमी के बाद यूनिट 7, ये यूनिट सबको दिमाग खराब करती है, यूनिट 7 में क्या करें क्या करें क्या करें, बहुत बड़ी है। अब यूनिट 7 में आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल कोई भी साइंस की, ज्यादातर लोग ल्यूसेंट यूज करते हैं, उनको पता है, तो या फिर कोई ऐसी बुक है जिसमें नॉर्मल क्राउन पब्लिकेशन की भी आती है, अदर अदर पब्लिकेशन की आती है, या फिर आप खुद के नोट्स भी आपके जो भी क्लास में पढ़ा होगा, कहीं कोचिंग पे पढ़ा होगा, तो जो भी साइंस की बुक है इन शॉर्ट, तो उससे नॉर्मल साइंस के फैक्ट पढ़ लो, ज्यादा नहीं घुसना, क्योंकि देखो सबके लिए उतना ही आना है, और साइंस के वो बेसिक साइंस के क्वेश्चन कम भी आ रहा है, उतने ज्यादा नहीं आ रहे, आ क्या रहा है जो उन्होंने एक्स्ट्रा टॉपिक जोड़ रखे हैं, जैसे कि उसमें एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है, आप उसको तैयार कर लो, छोटा सा टॉपिक है, उसमें अपना जो और क्या बोलते हैं, इस टाइप के छोटे छोटे टॉपिक है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, पर्यावरण का छोटा सा टॉपिक है, डिजास्टर मैनेजमेंट कर लो, क्वेश्चन आ रहा है 2 साल से आ रहा है, तो ऐसे जो टॉपिक लिखे हैं ना उनके आप ऐसे नोट्स बना लो कि 5 6 7 8 पेज में आपके पास उसके नोट्स अवेलेबल हों। यूनिट 7 के जो मेन मेन पॉइंट है वो कर सकते हो, जो पॉइंट दे रखे हैं सिलेबस में बस उनके 2 2 3 3 पेज के वैसे नोट्स बनाओ, कैसे वाले जिसमें फैक्ट फैक्ट होते हैं, और थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो, तो इस तरीके से आप ज्यादा नोट्स मत बनाओ। अब आते हैं 8, यूनिट 8, तो देखो यूनिट 8 में अपन ने देखा, आप प्रीवियस ईयर अभी मैंने बोला 2 दिन करोगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि वो 5 क्वेश्चन तो कर दे रहे हैं एमपी के, और जनरली जो अदर 5 हैं वो नॉर्मल अपने जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर है उससे आएंगे, लेकिन वो भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो इजीली आप कर सकते हो, जर्नल सभी लोग सुन रहे होते हैं वैसे कुछ आते हैं, तो आप नॉर्मल ज़्यादा एफर्ट्स ना मारते हुए थोड़े बहुत यूट्यूब वीडियो देख के काम चला सकते हो। इन आता है अब यूनिट 9। अब यूनिट 9 के लिए कैसे तैयार करें, आप चाहें तो कोई बुक ले सकते हो, चाहो तो किसी कोचिंग के नोट्स भी ले सकते हो बेस बनाने के लिए, तो मैं पर्सनली खुद समीक्षा पब्लिकेशन के नोट्स फॉलो करती हूँ, आप उनके भी ले सकते हो, बहुत अच्छे नोट्स हैं, तो आप इस तरीके से या किसी के भी ले सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि यही लो, तो एक बेस बन जाएगा आपका कि मोटा मोटा, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, उसमें 7 8 टॉपिक हैं, 6 7 टॉपिक 6 टोटल, तो वो अपन कवर करेंगे। अब उसमें क्या करना है, बस ये देखना है प्रीवियस ईयर में क्या पूछ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंस उसी चीज को देनी है, तो वो ज्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, उसको आप बहुत आसानी से कर सकते हो, और हर कोई करता भी नहीं है, बट ये भी मत करना कि पूरा टाइम यूनिट 9 में ही घुसे रहो, लिमिटेड टाइम दो बट अच्छा टाइम दो, क्योंकि वो ऐसी छोटी है, थोड़ा टाइम टाइम लगेगा लेकिन आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि 10 नंबर तो उसके भी है ना। हाँ हो सकता है इस बार जैसे आया था उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे किसी से नहीं बन रहे थे, तो वो तो किसी से नहीं बन रहे थे, हमें कौन सा 100 नंबर लाने, हमें लाने 85। यूनिट 10 ऐसी कंठस्थ कर लो कि सोते में भी जगाते में भी कोई सपने में भी पूछना तो बता दो। यूनिट 10 मतलब कि जो संस्थाओं वाली है, देखो नीति आयोग है, अपना इलेक्शन कमीशन है, ये सब चीजें हैं, ये इतना कंठस्थ कर लो, इसकी यहाँ तक कि मेंबर वगैरह सब कुछ जितने डीप में कर सकते हो उतने डीप में, बट ये नहीं है कि फिर तुम यही रटे जा रहे हो सब कुछ, उसमें भी स्मार्ट वर्क करो थोड़ा सा, और उसके नोट्स बना लो, सबसे अच्छा रहेगा उसके आप नोट्स बना लें, 25 से 30 पेजेस में पूरे नोट्स बन जाए आपके, और वो ये समझ लो हर रोज रिवाइज करने हैं आपको वो यूनिट, तो क्योंकि यूनिट जो 10 है उसके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, कोई गलत नहीं कर रहा क्योंकि सब सही कर रहे हैं। अब इन अ नटशेल मैंने सारी यूनिट के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया है। अब लास्ट में क्या आता है अपना कि ओवरऑल इस प्रिपरेशन को क्या रखें, ओवरऑल प्रिपरेशन को ऐसा रखें, स्मार्ट वर्किंग करनी है, गधापंती वाला काम नहीं करना कि रगड़े जा रहे हैं। स्मार्ट प्रिपरेशन मैंने बता दिया, सबसे पहले प्रीवियस ईयर उठाओ, अपने आप पता चलेगा कि क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछ रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है चीजें एलिमिनेट करो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ज्यादातर देख लो कि नहीं पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है तो वो भगा दो, या किसको कम पढ़ना है ये रख लो। फिर आता है अंत में सिलेबस, सिलेबस का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए जिसपे तुम्हारे पास नोट्स ना हो हाथ में, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही, मतलब तुम्हारे हाथ में कुछ उसका टॉपिक हाथ में ना हो। और फिर छोटी छोटी यूनिट है, जैसे कि मैंने बोला यूनिट 9 यूनिट 10 यूनिट 8 ये छोटी है,
ठीक है। यूनिट 5 जो है अपनी, ये इनको बिल्कुल, और 1 और 2, 1 और 3 जो एमपी रिलेटेड है, एमपी तो घोट लेना, ठीक है। इनमें से कुछ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, संकल्प लेके चलना है अपन को, तब जाके अपन 85 का टारगेट रखेंगे। और फिर क्या करना है, ये सब प्रिपरेशन के साथ साथ आपने जैसे जिस यूनिट को तैयार करा, साथ ही में उसका पेपर लगाओ। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पेपर, मिनिमम 50 पेपर लगा लो, मिनिमम है ये, फिर मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। सबसे मेन यही है, और ईमानदारी थोड़ा सा रखना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो ये हो गई प्री की स्ट्रेटेजी, मैंने जो यूनिट वाइज बताई। आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको डेफिनेटली जवाब देंगे। थैंक यू।